हमारा डिस्कशन चल रहा था कि सभी जीव भगवान के अंश हैं। हमने अंश का मतलब समझा था, तो कैसे फिर भगवान के अंश को मृत्यु आ सकती है? क्योंकि जिस तरह से भगवान सच्चिदानंद घन है, तो क्वालिटी वाइज हम भी भगवान के जैसे ही हैं। तो भगवान शाश्वत है, सनातन है, तो हम भी उन्हीं की तरह सनातन और शाश्वत। तो आत्मा तो कभी नहीं मरता और शरीर कभी सचमुच जीवित होता ही नहीं है। अंग्रेज राज कवि जॉन मैसफील्ड गत और भावी जीवनों के विषय में अपनी विख्यात कविता में लिखता है, मेरा मत है कि जब कोई आदमी मरता है उसका आत्मा पुनः पृथ्वी पर लौटता है। अभी उनका मत है, लेकिन पृथ्वी का मतलब समझना चाहिए, इस भौतिक जगत में वापस लौटता है, नॉट स्पेसिफिकली इस पृथ्वी पर। वो उसके कर्म के अनुसार है कि वो कौन से लोक में जाएगा, पर वह पुनः भौतिक जगत पर में लौटता ही है। अगर उसने आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ नहीं किया, भगवान विष्णु के लिए कुछ भी कृत नहीं किया, तो भौतिक जगत में वो लौटेगा ही। किसी नए मानसल छंद वेश में सज कर कोई दूसरी माँ उसे जन्म देती है। दृढ़तर अंगों और अधिक चेतन मस्तिष्क के साथ वही पुरातन आत्मा मार्ग पर पुनः अग्रसर हो जाता है। एकदम स्पष्ट है। संगीतकार, गीतकार और जाने माने भूतपूर्व बीटल जॉर्ज हैरिसन, इनको तो आप जानते ही, वो ठीक है, जॉर्ज हैरिसन का पुनर्जन्म विषयक गंभीर चिंतन परस्पर मानव संबंधों पर इसके निजी विचारों में प्रकट होता है। ये वही है जिन्होंने प्रभुपाद जी के साथ में और प्रभुपाद जी की जो शिष्या है उनके साथ में गोविंदम आदि पुरुषम भी कंपोज किया था, और भी काफी सारे उन्होंने कीर्तन गाए थे। और ये जो जॉर्ज हैरिसन है, बात आ रही तो मैं बता रही हूँ, शिला प्रभुपाद जी के कीर्तन, शिला प्रभुपाद जी के मुखमंडल से कीर्तन सुनने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि श्रीला प्रभुपाद जी जैसे तो संगीतकार कोई हुए ही नहीं, गीतकार कोई हुए ही नहीं। जबकि आप देखेंगे कि श्रीला प्रभुपाद जी कोई इस तरह से ज्यादा राग वगैरह में नहीं गाते, सिंपल उनका एक पैटर्न जिसमें प्रभुपाद जी गाते हैं। आजकल तो भक्त जो है वो कितना राग वगैरह में गाते हैं, अच्छा भगवान की संतुष्टि के लिए, पर हाँ प्रभुपाद जी तो ऐसा कुछ राग वगैरह में नहीं गाते। पर देखिए, क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, और अब देखिए प्रभुपाद जी की वाणी में भी तेज है और प्रभुपाद जी के कीर्तनों में भी एक अलग ही तेज है। तो उनको इस तरह का अट्रैक्शन हुआ, इस वजह से वो इस सारांश तक पहुंच पाए थे कि प्रभुपाद जी के जैसे तो कोई गीतकार हुआ ही नहीं है, उन्होंने सुना नहीं है कभी भी। तो ठीक है, मित्र वे आत्माएं हैं जो दूसरे जीवनों में हमारे परिचित रहे हैं तथा हम एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। मित्रों के बारे में मैं यही अनुभव करता हूं, यदि मैंने एक दिन के लिए भी उन्हें जाना हो तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें 2 वर्षों तक जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि किसी ना किसी तरह हम पहले कहीं ना कहीं अवश्य मिल चुके होंगे। ये देखिए बिल्कुल अमेजिंग चीज है समझने वाली कि अभी हम हमारे आसपास जिन लोगों को देखते हैं, जैसे होता है कि कोई भाई बहन है, भाई बहन बहन कोई भी एक ही परिवार में रह रहे हैं और उनकी एक दूसरे से बिल्कुल भी ना बनती हो, बिल्कुल नहीं, एक्सट्रीम बात करें, बिल्कुल नहीं बनती। तो ये संभावना है कि उनके पिछले जीवन में वो एक दूसरे के शत्रु रहे हो और उनके कुछ कर्म अनुसार वो एक ही परिवार में जन्म ले ली।
तो ये बात यहाँ पर क्यों बताई जा रही है, समझ रहे हैं आप बात, कि हम जिनसे भी हम मिलते हैं, कोई नए व्यक्ति से भी हम मिलते हैं, संभावना है कि हम उससे हमारे पहले के पूर्व जन्मों में भी मिले हो सकता है उनसे हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा हो। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि हम पहले कहीं ना कहीं अवश्य मिल चुके होंगे। पश्चिम में सामान्य जनता और बुद्धिजीवियों का ध्यान एक बार फिर पुनर्जन्म की ओर आकर्षित हो रहा है। वेस्टर्न लोगों की बात हो रही है। फिल्में, उपन्यास, लोकप्रिय गीत और पत्रिकाओं में भी अब पुनर्जन्म की चर्चा बार बार होती है तथा यह चर्चा निरंतर बढ़ रही है। लाखों पश्चिमी लोग, जिनकी संख्या 1.5 अरब से भी अधिक है, उन लोगों की श्रेणी में तेजी से आ रहे हैं जिनमें हिंदू, बौद्ध, ताओवादी एवं अन्य धर्मावलंबी सम्मिलित है, जो परंपरा से यह मानते आए हैं कि जीवन जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होता अथवा मृत्यु के साथ उसका अंत नहीं हो जाता, परंतु साधारण जिज्ञासा अथवा विश्वास पर्याप्त नहीं है। ठीक है भाई, जन्म जो है, हमारा जन्म हुआ तो तब से ही जीवन प्रारंभ नहीं हुआ है या मृत्यु के साथ भी उसका अंत नहीं होता, लेकिन क्या ये जानना पर्याप्त है? या साधारण इस तरह की जिज्ञासा और हम विश्वास रख रहे हैं कि हाँ, मृत्यु के बाद में भी मरते तो हम नहीं है, पर ये पर्याप्त विषय नहीं है। पुनर्जन्म के विज्ञान को पूरी तरह समझने की दिशा में यह पहला चरण मात्र है। दिस इज ओनली फर्स्ट स्टेप, कि व्यक्ति समझे कि उसका पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म मतलब कि उसका जन्म हुआ है तो तभी उसका जीवन शुरू नहीं हुआ है, हमेशा से वह जीवंत है और मृत्यु के साथ उसका अंत नहीं होता। ये बात समझना इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें दुख में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की विधि का ज्ञान शामिल है। तो ठीक है, पुनर्जन्म हो रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु आ रही है, पर ये जो चक्र है, इससे मुक्त होने का क्या समाधान है, यह वास्तविक ज्ञान। भगवत गीता पुनर्जन्म पर काल अतीत स्रोत ग्रंथ। बहुत से पश्चिमी लोग पुनर्जन्म को और अधिक गहराई से समझने के उद्देश्य से गत और भावी जीवनों के ज्ञान के मूल स्रोतों की ओर उन्मुख हो रहे। संप्रति उपलब्ध सभी साहित्यों में भारतवर्ष के संस्कृत भाषा में रचित वेद पृथ्वी पर सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद की बात हो रही है, वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और पुनर्जन्म विज्ञान की संपूर्ण और तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वे शिक्षा है जिन्होंने 5 सहस्त्र से भी अधिक वर्षों से अपने सार्वलौकिक प्रभाव और व्यवहारिकता को बनाए रखा है। मतलब वेदों की जो बात है, वेदों की बात हो रही है यहाँ पर, एक बार देखिए फिर से। संप्रति उपलब्ध सभी साहित्यों में भारतवर्ष के संस्कृत भाषा में रचित वेद पृथ्वी पर सबसे प्राचीन ग्रंथ है और पुनर्जन्म विज्ञान की संपूर्ण और तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वेदों में ये सारी चीजें हैं। वो शिक्षाएं जिन्होंने 5 सहस्त्र से भी अधिक वर्षों से अपने सार्वलौकिक प्रभाव और व्यवहारिकता को बनाए रखा है, मतलब उसकी जो बात है वो अभी तक लागू होती है। जो वैदिक ज्ञान और उपनिषदों का सार है, उस भगवत गीता में पुनर्जन्म विषयक अत्यंत मौलिक जानकारी मिलती है। 50 शताब्दी पूर्व पूर्ण पुरुषोत्तम, 50 शताब्दी मतलब 5000 वर्ष पहले पूर्ण
पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र एवं शिष्य अर्जुन को उत्तरी भारत के एक रण क्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। पुनर्जन्म की विवेचना के लिए युद्ध भूमि आदर्श स्थान होती है, क्योंकि मनुष्य युद्ध में होने के कारण जीवन मृत्यु और जीवनेतर संबंधी निर्णायक प्रश्नों का सीधा सामना करता है। जैसे देखिए, अभी 2 दिन पहले की बात है, एक भक्त बता रहे थे कि भक्ति में जब वो आए, उनका शुरू का ही टाइम था, लेकिन उन्हीं के कोई रिश्तेदार, उन्हीं के कोई बहुत क्लोज रिश्तेदार उनसे वो मिले थे, और उसके जस्ट 10 मिनट बाद उनके पास बैठे बैठे उन व्यक्ति ने शरीर त्याग दिया था। तो बता रहे थे कि बस उस समय के बाद से, मतलब वो जो घटना थी वो एकदम मेरे लिए शॉकिंग थी कि अभी मैं 10 मिनट पहले जिन व्यक्ति से मिला वो किस तरह से शरीर छोड़कर चले गए। तो उस टाइम के बाद ये जो घटना हुई, तब से वैराग्य आने लगा कि भाई कुछ भी भरोसा नहीं है इस भौतिक जगत में। हम हैं, जिन भी चीजों को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, कुछ भी भरोसा नहीं है वो हमसे कब छीन ली जाए, कब हम इस शरीर को त्याग दें। तो बता रहे थे उस टाइम के बाद से बहुत मतलब वैराग्य आया था, मतलब समझ में आने लगा था कि भौतिकतावादी चीजों को प्रायोरिटी देने से कुछ हासिल नहीं होगा, सब मूर्खता है। प्रभु जी देखिए इस बात को बता रहे थे कि कोई भी जो व्यक्ति है वो भक्ति में आता है, भक्ति करता है, लेकिन पूर्ण मात्रा में, अच्छी मात्रा में श्रवण ना करने के कारण वो सोचने लगता है, मतलब माला भी कर रहा है तो सोचता है अरे मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूं, इससे अच्छा कोई और महत्वपूर्ण कार्य है जो मुझे करना चाहिए। और फिर भक्ति छोड़कर जो उसे परम सिद्धि प्राप्त करा सकती है और एकमात्र ही मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला है, उसको छोड़कर वह इस जगत के प्रयासों में फंसने चला जाता है। मतलब उसको यही सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा कि मैं चलता हूँ, कुछ मैं फेमस बनूं इस जगत में, थोड़ा और पैसा कमाऊं, थोड़ा और मैं विख्यात हूं। तो वास्तव में वो चल दिया अपने आप को मूर्ख बनाने। अब बताइए मूर्खता तो है ही, जिन भी भौतिक प्रयासों में हम लगे हैं वो हमारे साथ हमेशा के लिए तो रहने ही नहीं वाले। So he was sharing his realization with me कि तब से भक्ति में थोड़ा गंभीरता आई थी जब ये इंसिडेंट उनके साथ में हुआ, उनके जो बहुत क्लोज रिश्तेदार हैं। So yes, यही बात यहाँ बताई जा रही है कि मनुष्य युद्ध में होने के कारण जीवन मृत्यु और जीवनेतर संबंधी निर्णायक प्रश्नों का सीधा सामना करता है। जैसे क्यों? क्योंकि उसके सामने उसको दिख रहे हैं लोग जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। देखिए ये बात समझिए, आज श्रीमद् भागवतम की क्लास में बताया जा रहा था, जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है उसको समझ में आ गई ये बात कि मेरे एकमात्र उपासक भगवान श्री कृष्ण है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर ये बात आपको मक्खन लगाने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, और ना प्रभु जी ने ये बात मक्खन लगाने के लिए भक्तों को बोली थी। ये शास्त्र की ही बात है कि किसी भी व्यक्ति को समझ आ गया कि मेरे एकमात्र उपासक भगवान कृष्ण है, मुझे उनकी उपासना करनी, ये बिल्कुल साधारण बात नहीं है। और वह व्यक्ति भी साधारण नहीं है जो दृढ़ अब भगवान की भक्ति में लगा है, क्योंकि ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है। स्पेशली भारत में तो लोगों को आती ही नहीं है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे अभी नवरात्रे आने वाले हैं,
तो मैं बता रही थी कि भाई भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो कहने लगे कि अरे आप नहीं समझते हो, ये पहले से जो करते आए हैं उनको करना होता है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। पहले से कब से करते आए हो, अगर उनसे पूछा जाए। तो इस बात को नहीं समझ पाते लोग कि अगर हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर रहे हैं तो बस परम ईश्वर संतुष्ट हो रहे हैं, और हमें डेमीगॉड्स को अलग से संतुष्ट करने का नीड नहीं है, अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान अगर प्रसन्न है तो वे प्रसन्न है। ये लोगों को समझ में नहीं आती है बात, बहुत कठिन है। इनफैक्ट भक्तों की भी अगर बात की जाए तो भक्तों में भी आप देखेंगे भगवान कृष्ण की भक्ति भी कर रहे हैं और साइड में थोड़ा डर है, अगर देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे तो ये ना हो जाएगा, वो ना हो जाएगा। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही अमेजिंग चीज है। जिस व्यक्ति को समझ आ गया कि उसके एकमात्र उपास्य भगवान कृष्ण है, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस। आपको भगवान को थैंक यू बोलने का मन नहीं करता? वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए बस हर वक्त ही भगवान को थैंक यू बोलते रहे, पर स्पेशली इस चीज के लिए आप देखिए भगवान ने ऐसी बुद्धि दिए है कि समझ आ रहा है कि बस हमारे तो एकमात्र भगवान कृष्ण ही है। बस भगवान सच में ऐसी बुद्धि देकर बचा लिए, नहीं तो हमें किस तरह की एंजाइटी लगी रहती कि ये करना है, वो करना है, करने की जरूरत ही नहीं कुछ भी। ठीक है, जैसे ही श्री कृष्ण आत्मा की अमरता के बारे में बोलना प्रारंभ करते हैं, वे अर्जुन से कहते हैं कभी भी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम ना थे, ना ये सब राजा थे, और ना ही भविष्य में हम में से किसी का होना रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ना ऐसा कभी टाइम था कि वो आई थी, हमेशा से है, हमेशा से रहेगी। गीता आगे निर्देश देती है, ये जान लो कि जो इस समूचे शरीर में व्याप्त है, मतलब इस शरीर के भीतर व्याप्त है, वह अविनाशी है। उस अविनाशी आत्मा का कोई भी विनाश नहीं कर सकता, किसी के भी दम नहीं, कि भगवान का अंश है वो जीवात्मा। आत्मा जिसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं इतना सूक्ष्म है कि यह सीमित मानव बुद्धि और इंद्रियों से तुरंत इसकी सत्यता सिद्ध कर पाने योग्य नहीं है। और देखिए हमारे साथ ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही है, जब हम सुनते हैं कोई वस्तु बहुत छोटी है, वेरी फाइन, तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही बारीक है, बारीक से भी बारीक से भी बारीक, तो ऐसे को तो हम देख नहीं सकते हैं, तो मतलब उसका आकार नहीं होगा। और जब हम सुनते हैं कि भगवान अनलिमिटेड गॉड है, इनफाइनाइट, तो अनलिमिटेड को भी देखा तो नहीं जा सकता है। जो भी हम यहाँ पर फॉर्म्स देख रहे हैं, जो भी वस्तु देख रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ आकार है और वो एक लिमिट में है। अब अनलिमिटेड वस्तु तो इस भौतिक जगत में कुछ है ही नहीं ना, तो हम उसको अनलिमिटेड को भी नहीं देख सकते, तो फिर हम धारणा कर लेते हैं, मतलब लोग धारणा कर लेते हैं कि वो है ही नहीं, उसका कुछ आकार ही नहीं है, अनलिमिटेड है तो कुछ आकार नहीं है, पर ऐसा नहीं है। और स्पष्ट यहाँ बताया जा रहा है, यह सीमित मानव बुद्धि और इंद्रियों से तुरंत इसकी सत्यता सिद्ध कर पाने योग्य नहीं है। अतएव हर मनुष्य आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाया। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यवत देखते हैं, कुछ लोग इसका आश्चर्यवत रूप में वर्णन करते हैं, कुछ उसे आश्चर्यवत रूप में सुनते हैं, अन्य लोग इसके विषय में सुनने के बाद भी बिल्कुल नहीं समझ पाते। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का जो साइज है वो अंगूठे जितना है, सुना आपने कभी?
अंगूठे जितना। कुछ लोग तो निराकार ही कर देते हैं, आत्मा का आकार ही नहीं है। कुछ कहते हैं अंगूठे के जितना है, कुछ पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं ज्योति है, लाइट है, बिंदु है, और कुछ तो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि वो आत्मा है। अलग अलग तरह के लोग दिखेंगे आपको जब आप प्रचार करने लगेंगे, आपको खुद को दिखेगा कि कैसे अलग अलग वैरायटी के लोग पहले पड़े। मिले कभी आप इस व्यक्ति से जो वो समझ ही नहीं पाए कि भाई हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। थ्योरेटिकली एक्सेप्ट करने में भी बहुत दिक्कत होती है। एक व्यक्ति आए थे, उनको मैंने कहा था, तो वो ऐसे शॉक हो गए, क्या मैं ये शरीर ही नहीं हूँ? क्या मैं आत्मा हूँ? तो वो आत्मा का मतलब समझ रहे थे कि आत्मा जो ऐसे हवा में उड़ता रहता है, कुछ भूत का जैसा। क्योंकि मूवीज में तो ऐसा ही कुछ दिखाते हैं, सफेद सा कपड़ा हुआ पहने इधर उधर घूम रही है आत्मा। पर आत्मा ऐसी नहीं होती है भाई, लोगों को नहीं समझ आता है। तो सच में इस तरह से वो कह रहे थे जैसे पता नहीं मैं उन पर क्या आरोप लगा रही हूँ कि हाँ आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है। क्या मैं ये शरीर नहीं हूँ? ऐसे प्रभु जी बता रहे थे कि अपने कोई रिश्तेदार को इन्होंने प्रीचिंग किया था, तो वो भी घबरा गए, क्या मैं ये शरीर नहीं हूँ? तो मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो कुछ लोग इस विषय में सुनने के बाद भी बिल्कुल नहीं समझ पाते। अब देखिए, हमको ये बात हास्यास्पद लग सकती है, पर ये बहुत गंभीर बात है। जो व्यक्ति इस बात को भी नहीं समझ पा रहा है कि वो यह शरीर नहीं है, वो आत्मा है, वो कैसे बेचारा खुद के आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ कर पाएगा अपने जीवन में, जो थ्योरेटिकली भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है इस बात को। तो गया फिर मानव जीवन कुएं में, इंद्रिय भोग में लगा रहेगा। तो फिर ऐसे लोगों का क्या किया जाए? उनको सुकृत देना चाहिए। इसी पर देखिए एक और बात याद आ रही है। प्रभुपाद जी जब हिप्पियों को प्रचार किए थे, तो इसके बाद में जब भक्ति करने लगे थे, तो वो कह रहे थे कि हमारा तो कुछ भी सुकृत था ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, हम तो बिल्कुल ऑपोजिट जीवन जी रहे थे, फिर भी हम कैसे भक्ति कर पा रहे हैं, हमें कैसे सुकृत मिला? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, मैंने आप लोगों को सुकृत दिया। आपको पता ही है प्रभुपाद जी किस तरह से आगे पढ़ेंगे हम लीलामृत में, कैसे हिप्पीज को उन्होंने पूरा 1 साल तक प्रसाद खुद बना बना के फीड किया। दिस इज रियली नॉट ऑर्डिनरी। तो यस, सुकृत देना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को पूरी तरह से भक्ति के लिए कन्विंस भी ना कर पाए, वो माला जप नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं, उसको सुकृत तो देना ही चाहिए, उससे हेल्प लेनी चाहिए, ताकि वो इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में लगे। आप अस्तित्व को स्वीकार करना मात्र श्रद्धा की बात नहीं है। भगवत गीता हमारे इंद्रियों और तर्क के साक्ष्य पर विचार करने को प्रेरित करती है, बल देती है, बल। ये बात तो आप देख ही रहे हैं, जो हम क्लासेस सुनते हैं, तो ये हमें प्रेरित करती है कि हम विचार करें जो बातें हमें बताई जा रही। तो हमारी इंद्रियों और तर्क के साक्ष्य पर विचार करने को प्रेरित करती है, जिससे हम इसकी शिक्षाओं को विवेकपूर्ण विश्वास की कतिपय मात्रा के साथ स्वीकार कर सके, ना कि आंख मूंद कर असंगत मतवाद के रूप में। देखिए प्रभुपाद जी स्वयं स्पष्ट इस बात को कह रहे हैं कि आंख मूंद कर विश्वास करने को कहीं नहीं कहा जा रहा है। विवेकपूर्ण जो बातें बताई जा रही हैं, उसको व्यक्ति सुने, समझे और अपना विवेक, डिस्क्रिमिनेटिव पावर यूज करते हुए चीजों को स्वीकार करें। देखिए प्रभु जी अक्सर ये बात बताते हैं
पहले जब उनका जो भी उन्होंने प्रवचन सुना था, क्लास सुना था, तो उसमें बताया गया था, हड्डियों का ढांचा दिखाकर, कोई कंकाल सा, उसका फोटो दिखाकर समझाया जा रहा था कि आपके भीतर क्या है। साइंस सब पढ़े हैं स्कूल में। आपके ये जो स्किन आपको दिख रही है, इसके अंदर क्या है? हड्डियों का कंकाल। तो क्या मैं ये वो कंकाल हूं? ये बात प्रभु जी को बहुत स्ट्राइकिंग लगी थी। इस तरह से बताते हैं प्रभु जी कि हाँ भाई, कंकाल तो मैं नहीं हो सकता हूँ, लेकिन इस पर आप विचार करके देखिए, हमारा ये जो स्किन है, इसके अंदर हड्डियों का कंकाल तो है। तो कंकाल तो हम नहीं हो सकते इतने भयावह। तो इस तरह से विवेक, अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए व्यक्ति शिक्षाओं को स्वीकार करे, ना कि आंख मूंद करके। अच्छा, कोई व्यक्ति कहे कि हम क्यों आपकी बात पर विश्वास करें कि आप जो कह रहे हैं सही है। तो प्रभुपाद जी इस पर बात कहते हैं दैट इफ यू डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, देन यू इवन डोंट रिजेक्ट ब्लाइंडली। यू शुड नॉट रिजेक्ट ब्लाइंडली। अगर आप मतलब जो बात बताई जा रही है उसका यथावत आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप ब्लाइंडली रिजेक्ट भी तो मत करिए। एक बार सुनिए क्या बताया जा रहा है, अपना विवेक इस्तेमाल करके बातों को स्वीकार करिए। ठीक। पुनर्जन्म को तब तक समझ पाना असंभव है जब तक हम वास्तविक स्वयं, आत्मा और शरीर में भेद को नहीं जानते। और समझ पा रहे कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोई व्यक्ति खुद को थ्योरेटिकली भी आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो कैसे खुद के आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ कर पाएगा? तो कम से कम फर्स्ट one should understand that he is not this body, he is soul। तभी कुछ आध्यात्मिकता के लिए वह कर पाएगा।